नमस्कार, आप देख रहे हैं हेलो इंडिया न्यूज़ चैनल। वाराणसी में गिलर बाजार स्थित पत्रकारपुरम कॉलोनी के बैंक्वेट हॉल में युवा मंच का स्थापना समारोह आयोजित किया गया। इस मंच के महासचिव शारदानंद ने कहा कि देश का मध्यम वर्ग शिक्षा, स्वास्थ्य जैसे बुनियादी अधिकारों से दिन प्रतिदिन वंचित किया जा रहा है और सरकारी स्कूल, कॉलेज एवं विश्वविद्यालय में शिक्षा की गुणवत्ता लगातार गिरती जा रही है। इसलिए मध्यम वर्ग निजी शिक्षण संस्थानों की तरफ रुख कर रहा है, जहां फीस बहुत महंगी है। यही हाल सरकारी अस्पतालों एवं स्वास्थ्य केंद्रों का है, जहां उचित एवं आवश्यक उपचार मिलना दुर्लभ है और मजबूरी में वह निजी नर्सिंग होम में अपने जीवन को बचाने के लिए अपनी खेती की जमीन और जेवर तक को बेचना पड़ रहा है। संविधान में यह बुनियादी मौलिक अधिकार दिया गया है कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और स्वास्थ्य प्रत्येक नागरिक को निःशुल्क राज्य को उपलब्ध कराना है, लेकिन राज्य में जो प्रतिनिधि लोकसभा और विधानसभा में चुनकर जा रहे हैं, वह मध्यम वर्ग के इन मौलिक सवालों को उठाने के बजाय अपनी वंश को ही राजनीति में उतारकर जनसेवा की जगह निजी व्यवसाय में परिवर्तित कर दे रहे हैं। संयुक्त सचिव सुशांत ने कहा कि देश के मध्यम वर्ग के लोग जो राजनीति, सामाजिक और व्यवसाय के क्षेत्रों में हैं, वह मिलकर युवा मंच के माध्यम से एक ऐसी राजनीति खड़ा करें जो मध्यम वर्ग के सवाल पर सड़क पर उतरने के लिए तैयार रहे। अध्यक्षता करते हुए विनय सिंह ने कहा कि सबको एकजुट होकर युवा मंच के माध्यम से कोर सवालों को गांव में जाकर उठाना पड़ेगा। आगे गाजीपुर में युवा मंच का कार्यक्रम गांवों में जाकर आयोजित किया जाएगा। अन्य वक्ताओं में विवेकानंद, रितेश मिश्र, आनंद सिंह, अभिषेक यादव एवं संचालन डॉक्टर शमी कुमार ने किया। इस अवसर पर विक्रांत सिंह, सनी सिंह, विकास, अरुण, पंकज, विवेक, राणा, योगेंद्र, डिम्पू सहित अनेक लोग मौजूद रहे। शारदानंद सिंह है, मैं महासचिव हूँ युवा मंच का। युवा मंच मध्यम वर्गीय पृष्ठभूमि के युवाओं का मंच है। इसका मुख्य उद्देश्य यह है कि मध्यम वर्ग का सरकारी नीतियों के कारण स्वास्थ्य और शिक्षा जो इतनी महंगी बोझ हो गई, जिससे कि मध्यम वर्ग का जेवर जमीन तक बिक गया है, उसको समाप्त कर अवसरवाद, वंशवाद, पूंजीवाद को दरकिनार करते हुए सामान्य पृष्ठभूमि के युवाओं को उस स्थान पर पहुंचाना है जहां वो स्वयं को देखना चाहते हैं। उसके लिए युवा मंच उनको मंच प्रदान किया। आज बैठक हुई, विषय क्या? आज की बैठक स्थापना दिवस समारोह को लेकर के हुई और स्थापना दिवस समारोह को लेकर के विभिन्न जिलों से लोग यहाँ आए हैं और वो लोग इस विचारधारा से जुड़ करके अपने अपने जिले, गांव, खेत खलिहान, शहरों, कस्बों तक पहुंचाएंगे। आपने बात की शिक्षा में यूजीसी लागू की जा रही है, आप इसके साथ? हम शिक्षा में जो यूजीसी का नियम है, यह नियम केवल जातिगत लड़ाई का नियम नहीं है। यह नियम सरकारी विश्वविद्यालयों के छवि को खराब करने के लिए लाया गया है। जब नियम आया तो निश्चित तौर पर बड़े लोग इसे पढ़े हैं और निश्चित तौर पर पढ़ने के बाद ये नियम भेजा गया। शैक्षणिक संस्थानों में जो शैक्षणिक सत्र चलते हैं, उन सत्रों को केवल धूमिल करने के लिए विवादित सत्र बनाया गया। अगर वो विवादित सत्र ना हो तो जो विश्वविद्यालय सरकारी हैं, जहां पर आपने शिक्षा का अभाव गेस्ट लेक्चरर के रूप में कर रखा है कि गेस्ट लेक्चरर मंगा करके आप शिक्षा दिलवा रहे हैं, उसका वही हाल होगा जो प्राथमिक विद्यालयों का है। हम कहेंगे कि चाहे किसी भी जाति धर्म के लोग को सरकार के द्वारा सुनियोजित षड्यंत्र के शिकार न बने। शिक्षा सबका समान अवसर, समान अधिकार की बात करती है। और इसके पहले भी जब ये आरक्षण नहीं थे, जब ये यूजीसी का नया नियम नहीं था, तब भी शिक्षा व्यवस्था बेहतर चल रही थी। हम लोग भी पढ़े, हम लोगों के साथ तमाम लोग पढ़े हैं जो विभिन्न जातीय, विभिन्न धर्मों से हैं और वो लोग देश के विभिन्न कोनों में अपनी अपनी सेवाएं भी दे रहे हैं। लेकिन शिक्षा सत्र को विवादित सत्र बना करके यह काम किया गया कि लोग किसी न किसी तरह से समाज को, विश्वविद्यालय जो सरकारी है उसकी छवि को धूमिल हो और वो लोग जो सरकारी विश्वविद्यालयों में शिक्षा पा रहे हैं, वो लोग किसी न किसी तरह प्राइवेट विश्वविद्यालयों की तरफ शिफ्ट हो। और यह सोची समझी रणनीति है जिसको कि पूंजीवाद, वंशवाद और अवसरवाद ने हवा दी है कि उनका जेब भरे। यह मुख्य कारण यूजीसी का यही है।